Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. Recently, when Aishwarya Rai was wrapping up the final schedule of गुजारिश, सेट्स पर जितने भी लोग थे, उनकी ऐश से एक ही थी गुजारिश, Stop crying. कई तो घबरा गए और कहीं जाकर टिश्यू ले आए। गुजारिश की प्रमोशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और ऐश को लग रहा था बुरा कि मीडिया wouldn't just stop dwelling into her past. Instead of asking her about her film with Hrithik, मीडिया कर रहा था उनसे विवेक और सलमान के बारे में सवाल। Now, which married woman would want to be repeatedly questioned about her ex-lovers? Understandably, Ash broke down into tears. हमेशा कूल एंड कंपोज रहने वाली ऐश को आखिर क्या हो गया है? कभी पब्लिक इवेंट के बीच में करती हैं फाइट अपने हबी अभिषेक के साथ, तो कभी पब्लिक आउटबर्स्ट में रोने लगती हैं। तो क्या सही में ऐश को आया रोना या फिर था कुछ और? बट ऐश अकेली नहीं है, उनके साथ हैं कटरीना कैफ और विद्या बालन। कटरीना कैफ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। किसी ब्रांड की प्रमोशनल इवेंट पर पहले तो कैट पहुंची घंटों लेट और जब पहुंची तो चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बट द मीडिया डिसाइडेड टू बी रूथलेसली क्यूरियस। उन्होंने नॉन स्टॉप पूछे कैट से सलमान के बारे में सवाल। व्हेन द मीडिया टोल्ड हर कि सलमान ने डिक्लेयर कर दिया है कि दे हैव स्प्लिट अप, तो आ गया कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट। अभी तक कूल एज अ क्यूकम्बर कटरीना जोर जोर से रोने लगी ऑल इन फ्रंट ऑफ द कैमरास एंड द मीडिया। वो अपने प्रमोशनल इवेंट को छोड़कर चली गईं। ऐश्वर्या और कटरीना की थी पर्सनल वजह पब्लिकली ब्रेकडाउन होने की, लेकिन अब विद्या बालन को क्या हो गया है? उनकी गंगा जमुना क्यों बहने लगी? ऑन टू विद्या सॉप स्टोरी। विद्या भी कलकत्ता में शूट करते वक्त रो पड़ी और ये था इन वन ऑफ हर फेवरेट सिटीज। विद्या खुद मानती है कि कलकत्ता इज हर फेवरेट सिटी एंड शी लव्स स्पेंडिंग टाइम देयर। लेकिन डायलॉग डिलीवर करते करते विद्या ने डिलीवर कर दिए आंसू और ऊंची ऊंची साए। पूरे यूनिट के मुंह से निकल गए हाय। Everybody around her was very nervous. अरे ये क्या विद्या? बी टाउन में नॉन स्टॉप वर्क तो करना ही पड़ता है एंड यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल। फिर भी ये बात कुछ समझ नहीं आई। While our Bollywood stars are breaking down, we are not going to take a break. So let's begin our party shorty with page 3 expert Simi Chandok and ask her what's her take. Hello, how are you? I'm good. How about you, Nandini? I'm good. So our stars are like crying and breaking down all over the place. क्या चल रहा है आजकल की Yes, I think tissues की sale बढ़ जाएगी. There'll be a lot of paper napkins being sold. I really don't know what's happening. Is there too much pressure? Personal life? What do you think? Obviously, I think pressure तो बहुत है. That's bound to happen. मुझे ऐसे लगता है कि the media has also become ruthlessly curious. मीडिया काफी अग्रेसिव हो चुका है और ये जब इवेंट्स पे जाते हैं तो कई बार मीडिया वाले ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, you know, it's like if I had to put myself in their place, I don't know how I would react. But imagine कि, you know, you're standing and there are like 100 people with cameras and mics and everything and they're saying, okay Nandini, आपका ये boyfriend कहाँ गया और वो boyfriend कहाँ है? And it can get very difficult sometimes. But यहाँ पे मैं सिर्फ मीडिया वालों को नहीं ब्लेम करूँगी because media is just doing their job. वो तो वही डिलीवर कर रहे हैं जो व्यूअर्स मांगते हैं, जो रीडर्स मांगते हैं. बट हमारे जो स्टार्स हैं नंदिनी, आई थिंक दे हैव बिकम सो पुशी व्हेन इट कम्स टू देयर फिल्म प्रमोशंस कि पहले जब उनकी कोई मूवी रिलीज होती थी तो हद से हद वो एक फिल्म मैगजीन का कवर कर देते थे, कहीं पे एक आध दो इंटरव्यूज कर दी एंड दैट वाज अबाउट इट. और अब जब उनकी कोई यू नो रिलीज नजदीक होती है किसी मूवी की तो दे आर एवरीवेयर. यू नो, कोई भी रियलिटी शो वहाँ घुस जाते हैं, कोई टैलेंट शो वहाँ घुस जाते हैं, हर तरह की इंटरव्यू करते हैं. यू नो, दे आर ऑल ओवर द प्लेस एंड देन दे आर डूइंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स. कहीं मॉल पे पहुंच रहे हैं तो कहीं चैरिटी होम में पहुंच रहे हैं. दे लीव नो एवेन्यू एब्सोल्युटली कि कहीं से कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि दे कैन अब्यूज एंड यूज एंड यू नो एब्सोल्युटली मैनिपुलेट एवरीथिंग दे कैन एट दैट टाइम टू प्रमोट द मूवी एंड द इमेज. तो उनकी भी गलती है. वो अपने आप को इतना जबरदस्त अगर थ्रस्ट करेंगे इनटू पब्लिक, यू नो, तो ये होगा. लाइक व्हेन दे गो टू मॉल्स, यू नो, द फैंस कैन मॉल देम, समटाइम्स दे टच देम. They're asking for this, they're coming out in public, they're talking so much about it, you know, and they're going on and on and on. तो अगर मैं 15 दिन एक स्टार को रोज फ्रंट पेज पे देखूंगी, रोज टीवी चैनल्स पर देखूंगी, तो ऑब्वियसली मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. और मीडिया वाले बेचारे रोज उनके मूवी के रोल के बारे तो पूछ ही नहीं सकते हैं, तो they're going to ask them personal questions because anyway, I think gossip is kind of, you know, more entertaining, it's addictive. So it's a give and take, you know. I think they're as much to blame. So basically, the accessibility that they've given to the media has, you know, gotten them where they are right now.
एक्सेसिबिलिटी तो मीडिया नहीं, मुझे लगता है वो लोग मीडिया को एब्सोल्यूट अब्यूज करते हैं. दे आर वेरी शार्प मैनिपुलेटर्स एंड समटाइम्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड यूजुअली यू नो दे हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल और उन्हें काफ़ी पब्लिसिटी मिल जाती है. बट एट द एंड ऑफ इट यू नो रिलेशनशिप्स गोइंग रॉन्ग इज एज पेनफुल फॉर अ स्टार एज एनी ऑर्डिनरी पर्सन. एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन. तो कई बार इट कैन हर्ट यू, यू नो, जैसे कि कटरीना से पूछा गया कि यू नो सलमान हैज सेड दैट यू हैव ब्रोकन अप एंड शी जस्ट couldn't take it and she broke down. So of course deep down they may be very smart and very you know tough on the surface, but deep down they also have feelings. Relationships उन्हें भी hurt करती हैं. तो yes, maybe genuine breakdown tha. It happens. What do you do? Yeah, actually, when you said that, you know, they're tough on the outside. All the three actresses who've had a breakdown has been Aishwarya, Katrina, and then Vidya. They've always maintained this, you know, oh my God, nothing affects us, that ice princess image. That's exactly the reason this has happened to them. So ye jo three girls hain, they're all, like you said, very conscious of their image also. Like Aishwarya, she probably has amnesia, you know, that she ever dated anybody else. They've been very conscious ki unki personal life, especially उनकी लव लाइफ के बारे में किसी को कुछ ना पता चले. Katrina, she's never had a boyfriend. She's had nothing to do with Salman Khan and Akshay. You know, Akshay Kumar has been her uncle and Salman Khan has just been her good friend. So she's never had a relationship, you know. She's never been in love. She doesn't know what it is. And Vidya Balan has been the eternal virgin. So Katrina and Vidya have been very particular about keeping the mystery going about their so-called single status. So I think kahin pressure बढ़ जाता है and that's what is happening because it's like, you know, if you have to take any other actress like Deepika Padukone, you ask her about Ranbir, you ask her about Sid Mallya, you ask her about Yuvraj, you know, she's just going to stand there and, you know, just very nonchalantly talk about it, and she doesn't care because she is not that driven by how people perceive her and what people think about her. For these three girls, it's very important that they have the right image and that's why it bothers them more, and isliye shayad they tend to break down faster. Yeah, so the pressure must have really built up. One more thing I really want to know, you know, do you think somewhere it's a trend? Because, you know, one actress broke down, then another one, and then another one in the same span of time. You know, it's not very long before did one have a breakdown, then another one breaks down. So, it's a very mean observation for us to make, but you probably have a point there because it's like Kareena बेहोश हुई तो उसके बाद प्रियंका हुई तो उसके बाद और कोई हुई, and then there was like a whole spate of these girls fainting on the sets, and then when one became size 0, the others became size 0s, and the story never ended. And now it's like, you know, you're probably right. Ek heroine roi, and within a span of like say 6 to 8 weeks, we've had 2 more such incidents, and ये सब बातें बाहर आ जाती हैं, and it's like I don't know, it's like probably it worked for one, so it might work for them. I don't know which one is real and which one is pretending, but it might just be true what you're saying, but we'll leave it at that. I don't know if the tears are real or it's glycerine. We'll have to taste them.